4 में आपको बोला गया होगा ऋण 4 से धन 4 वाला x और x के वर्ग का मान दिया होगा। बोला जाएगा कि x और x के वर्ग के लिए पहले बनाएंगे सारणी जिसमें मान होना चाहिए ऋण 4 से लेकर धन 4 तक। पहले सारणी बनेगा और उसके बाद उसके आधार पर हमको क्या बनाना है, आलेख या ग्राफ। क्या बनाना है, आलेख को ही हम क्या कहते हैं, ग्राफ। तो दो मान दिया जाएगा, x का मान पहले दिया जाएगा जिसको हमको ऋण 4 से लेके धन 4 तक लेके जाना है, ठीक है। और उसमें से हमको मान निकालना है x के मान से x के वर्ग का मान। और एक बात ध्यान देना, बाकी सब जो क्वेश्चन अभी तक पढ़े हो सब में आपको सारणी पहले से दिया जाता था। सारणी के आधार पर हम क्या बना देते थे, आलेख। यहाँ पर केवल संख्याएं दिया है, हमको ही बनाना है सारणी और हमको ही बनाना है आलेख। तो होगा क्या, उसको देखो पहले हम बनाएंगे सारणी। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4। सारणी किस पर बनेगा ध्यान देना, ठीक है। ये हमको मिलेगा x का मान जो जाएगा कहां से कहां तक, ऋण 4 से लेके धन 4। x का मान शुरुआत होगा ऋण 4। अब देखो ऋण 4 मतलब ऋणात्मक संख्या से हमको जाना है धनात्मक संख्या को। तो ऋण 4 के बाद नॉर्मली यदि हम सोचे तो क्या कहते हैं, ऋण 4 के बाद आएगा ऋण 5, ऐसा हम सोचेंगे। क्योंकि जैसे 4 के बाद क्या आता है बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, 5। तो ऋणात्मक संख्या यदि आगे की ओर बढ़ेगा तो ऋण के बाद क्या आएगा, ऋण 4 के बाद ऋण 5, ऋण 5 के बाद ऋण 6। लेकिन ऋणात्मक संख्या को आगे नहीं बढ़ाना है, ऋणात्मक संख्या को हमको कहाँ ले जाना है, धनात्मक संख्या की ओर। संख्या के जानते हो ना, ये हमारा संख्या के बीच में कौन रहता है, 0। फिर इधर धनात्मक 1 धनात्मक 2, इधर ऋणात्मक 1 ऋणात्मक 2। तो इधर ऋण 4 दिया है, ऋणात्मक संख्या से हमको जाना है धनात्मक। तो इधर हमको जब ऋण 3 और ऋण 4 इधर रहेगा तो ऋण 4 के बाद हमको क्या प्राप्त करना होगा, ऋण 3। ऋण 3 के बाद कौन आएगा, ऋण। क्या बोलो, बात समझ में आ रहा है। मतलब ऋण 4 के बाद ऋण 5 मत लिख देना, आपको ऋणात्मक से कहाँ जाना है, धनात्मक की ओर। तो आप ऋण 3 के बाद ऋण 4 के बाद क्या लिखेंगे, ऋण 3। मतलब यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर ऋण 2, फिर ऋण 1, फिर क्या आ जाएगा, 0। ठीक, ये ऋणात्मक संख्या हो गया। अब मैं इसको आगे की ओर नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं इसका जो मान है सारणी को नीचे की ओर लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब उधर हम ग्राफ बनाएंगे ना, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, ठीक। फिर 0 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 4। ये दोनों से जुड़ा रहेगा, इसको पकड़ के यहाँ पे जोड़ के आगे की ओर बढ़ाना है। मतलब आप साथ में लिखेंगे एक साथ, मैं इधर ग्राफ बनाऊंगा तो आपको दिक्कत ना हो इसलिए, ठीक। अब हमको x के मान से ही क्या प्राप्त करना है, x का वर्ग। अभी हमने केवल किसका मान प्राप्त किया है, x का, जो शुरुआत हुआ ऋण 4 पर और खत्म हुआ कहाँ पर, धन 4। क्लियर हुआ बात। अब हमने प्राप्त करना है क्या, x का वर्ग। तो ऋण 4 का वर्ग तो ये हो जाएगा 16। कई बच्चे क्या करते हैं, ऋण 4 का वर्ग मतलब ऋण 16 कर देते हैं। कोई भी संख्या ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, यदि उसका घात सम संख्या है तो अंत में हमको क्या प्राप्त होता है, धनात्मक संख्या। तो दो क्या है, सम। तो ऋण 4 का वर्ग मतलब क्या आ जाएगा, 16। ऋण 3 का वर्ग मतलब 9, ऋण 2 का 4, ऋण 1 का 1 हो जाएगा 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। हमने प्राप्त कर लिया x और x का वर्ग। अब ये हमको मिल गया क्या, सारणी। अब हम क्या बनाएंगे, आलेख। शुरू करें। अब आलेख यहाँ पे आपको 2 तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो। आलेख में हम सबसे पहले क्या मानते हैं, पैमाना। और पैमाना मानने के ऊपर ही डिपेंड करेगा आपका अभी वाला आलेख। पैमाना जैसे आप लेंगे तो एक पैमाने के आधार पर मिलता है वक्र और एक पैमाने के आधार पर मिलता है सरल रेखा। तो यदि हम सरल रेखा बनाते हैं उसके लिए अलग से पैमाना मानेंगे, वक्र के लिए अलग से। तो बताइए वक्र वाला प्राप्त करना है कि सरल रेखा, जैसा आपको अच्छा लगे हम उस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पैमाना पर डिपेंड करेगा ना, सरल रेखा वाला प्राप्त करना है, चलो सरल रेखा प्राप्त करना है। अब एक बात ध्यान दो, अभी तक जितना क्वेश्चन हमने प्राप्त किया था उसमें केवल और केवल 2 अक्ष से काम चल जाता था, एक प्लस x अक्ष और एक प्लस y अक्ष। लेकिन यहाँ पर जब हम x का मान लेंगे, x अक्ष में जब हम मान लेंगे तो ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। क्या समझ में आया, x अक्ष जो हम लेने वाले हैं उसमें
प्लस वाला भी लेना पड़ेगा और माइनस वाला। हाँ देखिए जो y का मान आएगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव है, मतलब हमको केवल प्लस वाला y अक्ष की जरूरत पड़ेगा, ऋणात्मक जरूरत नहीं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप एक सरल रेखा कीजिए। चलिए सीधे शुरू करिए और यहाँ पर मध्य में रख दीजिए क्या 0। सरल रेखा जो खींच रहे हो ना, उस सरल रेखा में खींचते हुए मध्य में 0 लेकर, मतलब आप ये समझिए सरल रेखा खींचे, बीच में किसको रखिएगा 9 को आप क्या मान लीजिएगा 0, फिर 9 के बाद इधर एक एक बार टिक करिए, इधर एक एक बार टिक करिए। चलिए एक सरल रेखा खींचे, दोनों साइड आने वाला है अभी, फटाफट करिए। हो गया सरल रेखा। ध्यान से बनाना है इसको, बहुत अच्छे तरीके से करना है इसको, है ना। चांदी तो अभी भी आज भी नहीं लेके आएंगे। ये क्या था? कल कभी संगीता सरल रेखा प्राप्त कर लिए। सरल रेखा में इसके ध्यान दो, इसके एक ही बार रखना है। आप एक ही बार में क्या टिक करोगे, हर एक बिंदु को ऐसे टिक करो। चलो सरल रेखा है ना, हर एक बिंदु को ऐसे टिक करो। चलो 1 2, आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ऐसे टिक कर सकते हो जैसे क्या हो वैसे, फिर नाम तो ऑलरेडी ऐसे हो जाएगा। इधर को भी टिक करो, फिर इधर +1 2 3 4 5 एक एक्स्ट्रा लेके जाना है, -1 2 -2 हर 1 सेंटीमीटर पर लेना भाई। मेरा वाला इसके बहुत अच्छा है, इसीलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। आप लोगों का खराब वाला स्केल रखे होंगे तो वो ठीक ठाक हो जाएगा, है ना। चलिए हर एक बिंदु पर टिक करो। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो। पूरे 4 नंबर का सवाल है। और उदाहरण में बहुत सारा क्वेश्चन था, आलेख पर उसको बनाया क्या है, आलेख नंबर 5 आलेख नंबर 8। चलो ठीक है, उसको भी बनाना, इसको कर लेते हैं फिर उसको आप, ठीक है। हो गया। अब यदि आपने मार्किंग नहीं किया होगा ना, तो केवल पॉइंट डाले हो ना, उसको लाइन खींचकर बीच वाले को क्या दे दीजिए आप 0 डालने के बाद इधर +1 +2 इधर -1 -2 -3। क्या वो बात समझ में आ रहा है? अब 0 जहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वहां पे इसके रखो, ऐसे इसके रखो। और हर एक बिंदु 0 को रखना है, ऐसे 0 नहीं रख रहे तो जिसको भी रखना है इसको रखना है, लेकिन एक निश्चित पॉइंट पर रख दो। जैसे 7 को ये यदि हमने रख दिया, 15 को रख दिए, है ना, 15 के बाद हर एक बिंदु पर फिर आप टिक करते हुए जाएंगे। इसको इस तरीके से समझाइए। चलिए एक लाइन खींचिए और हर एक बिंदु पर फिर ऐसे टिक करिए। कितना दर्शाना है वो बाद में डिसाइड करिए, पहले तो एक बिंदुओं को दर्शा दो। ऐसे दर्शाओ, इसको ऐसे दर्शाओ, बिंदु, फिर कितना मानेंगे उसको बाद में देखने, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर हमारा मेन काम आता है किसके लिए करना है। हर एक बिंदु पर टिक करिए बस ऐसे। ठीक है, हो गया। अब देखो ये वाला सभी प्राप्त कर लिए, इसमें -1 -2 वाला और प्लस वाला सब दर्शा लिए हो, देखिए हो गया। इसमें जो आपने मान रखा है, सुनो अब बात। पहला हमारा काम रहता है, पहले से हमने बल्कि मार्किंग कर दिया, लेकिन पहला काम रहता है हमारा पैमाना के आधार पर ही हमारा मार्किंग होता है। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना,
इसको हमने माना है एक्स इकाई। एक्स इकाई मतलब एक्स में जो मान मिला है उसको हमने बोला है कि एक्स इकाई, या आप चाहो तो एक एक इकाई कह सकते हो, लेकिन एक एक इकाई के आधार पर आप नहीं कर पाओगे, तो आप सीधा सीधा काम क्या करिए, एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना मतलब एक्स इकाई। एक्स इकाई कहने का मतलब एक्स में हमने कितना कितना गैप किया है, कितना कितना गैप किया है, एक एक का मतलब देखो ऋण 5 बाद क्या आया, ऋण 4, यहाँ पर एक के बाद क्या आया 2, देखिए यहाँ पर भी वही है, ऋण 4 के बाद ऋण 3, ऋण 3 के बाद ऋण 2, कितने का गैप हो रहा है, एक। मतलब आप ये चलिए एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना को हमने सीधा सीधा एक्स का ही मान माना है, जो जो एक्स का मान आया है उसी को हमने माना है उसमें एक्स अक्ष में। और वाई अक्ष में अब देखिए वाई अक्ष में एक बड़ा खाना को हमने माना सीधा एक्स का वर्ग। एक्स का वर्ग कहने का मतलब जो इधर आया है y का मान, दूसरे वाले में जो आया मान सीधा सीधा मान हम उसको लेके चलेंगे। कहने का मतलब एक का मान जब हमने x अक्ष में माना तो एक का मान y अक्ष में क्या आया, देखिए x अक्ष में जब हमने ऋण 1 लिया था देखो तो आया है 1, जहां पर धन 1 लिया तो क्या आया है 1, तो 1 के लिए हम y अक्ष में क्या मानेंगे 1। वर्ग मान रहे हैं ना, वर्ग का मतलब होता है जो x अक्ष में है जो संख्या वो y अक्ष में क्या दे रहा है, हम डायरेक्टली उसको लेके चलेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ 2 का, किससे बात कर रहे हैं 2, x अक्ष में जिसको हमने माना है 2, y अक्ष में वो 2 क्या देगा, तो x का वर्ग देगा। x का वर्ग मतलब 2 क्या, यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो 2 क्या देगा 4, ऋण 2 क्या देगा 4। जैसे मैं x अक्ष में लेता हूँ 3, तो x अक्ष में जो 3 ले रहे हैं वो y अक्ष में हमको क्या देगा, सीधा सीधा 3 का वर्ग। x का वर्ग मतलब क्या देगा हमको, सीधा सीधा 3 का वर्ग। 3 का वर्ग मतलब क्या, समझ आया। तो यहाँ पर हम जो मान लेंगे 0 का वर्ग मतलब 0, 1 का वर्ग मतलब 1, 2 का वर्ग मतलब सीधा सीधा मतलब 1 2 3 नहीं ले रहे हैं, अब हम क्या ले रहे हैं 1 के बाद सीधा 4। क्यों 4 लिए, क्योंकि हम सीधा वर्ग को ले रहे हैं। y अक्ष में बड़ा खाना मतलब x का वर्ग, जो मान हमने x के लिए लिया है वो y के लिए क्या हो जाएगा, सीधा x का वर्ग। अब जैसे 3 के लिए लेते हैं तो तीसरा खाना जो है वो x का वर्ग फिर देगा, मतलब तीसरा नंबर का खाना 3 का वर्ग देगा। 3 का वर्ग मतलब क्या 9। अब चौथा खाना क्या देगा 4 का वर्ग, 4 का वर्ग सीधा 16, 5 का वर्ग 25। इस तरीके से आप करेंगे, ज्यादा लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल जितना मान लिया उसका एक अधिक। ये मान कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया। हमने x अक्ष में x मान लिया, y अक्ष में x के वर्ग मान लिया, इससे हमको क्या मिलने वाला है, सरल रेखा। ठीक, चलो इतना कर लिए, 1 4 9 16 और 25 हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए अब अच्छे से मान रखना है ना, हम कहाँ पर आए भाई, ऋण 4, या ऋण 4, ऋण 4 जब हम x मान लेते हैं तो y का मान कितना होगा 16, तो यहाँ पर इसके रखिए ऐसे, और 16 कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे ना, तो एक इधर इसे करके चौथे नंबर पर बनाइए। और यहाँ तो आप चाहो तो 16 पट्टी करके इधर पर 4 पट्टी कर सकते हो, जैसा आप चाहो कर सकते हो। 16 पर रखे इधर 4 पट्टी कर लो, या 4 पर रखे इधर 4 पट्टी कर लो, जैसा आपको चल रहे तो बस। ठीक हो गया छोटी। अब ये बिंदु क्या क्या दे रहा है हमको, ऋण 4 और कितना दे रहा है 16, लिखना है बिंदु को स्पेशली। अब 3 के लिए रखो, 3 के लिए कहाँ पट्टी करेंगे 9, ऋण 3 और यहाँ पर 9, यहाँ पर आ जाइए। आप लोग अच्छे से देखिएगा ना, मेरा वाला थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है तो उस पर ध्यान देना। अब ऋण 3 के बाद ऋण 2 क्या देगा 4, तो ये ऋण 2 और 4, लेकिन इसका मान रखना नहीं भूलेंगे, लिखना भूल जाते आप बिल्कुल। अभी हो जाएगा ऋण 1 और 1, फिर 0 के लिए 0 0 को भी दर्शाना है स्पेशली, 0 0, ये 0 0 भी दर्शाना है। फिर इधर सेम टू सेम प्रोसेस, 1 के लिए 1 मतलब यहाँ पर आप चाहते हैं ना तो दोनों काम में एक साथ हो सकता था, पता है।
चल फिलहाल मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको इधर अब ठीक करना शुरू करो। 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, ये 2 के लिए 4 मतलब दूसरे बिंदु पर, 3 के लिए 9 मतलब यहाँ पे, और 4 के लिए 16। फिर आप इसको एक तरीके से मिलाएंगे, इसको इस तरीके से, ये आपको सरल रेखा के रूप में मिला जब हमने इस तरीके से पैमाना माना तब। बना, हो गया।